Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. आज के सेशन बहुत ही अफर्मेटिव होने वाला है। आज हम जानेंगे नीड और रिक्वायर में डिफरेंट क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। ठीक है, नीड एंड रिक्वायर बोथ मीन टू हैव अ नेसेसिटी बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। नीड और रिक्वायर दोनों का सेंस एक जैसा मिलता जुलता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग सेंटेंसेस में जो है कि अलग अलग सिचुएशन में हम लोग करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों। इस सेशन बहुत ही बच्चों का मोस्ट ऑफ बच्चों का जो है कन्फ्यूजन होता है कि नीड और रिक्वायर में डिफरेंट क्या है और कहाँ कब इसको यूज करना, ठीक ना। कहीं ना कहीं इन दोनों का सेंस जो है ज़रूरत या चाहिए के सेंस में होता है, ठीक, या आवश्यकता के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ करते हैं ज़रा देखिएगा इसका। नीड का मतलब होता है रोज़ की ज़रूरत। नीड का मतलब होता है रोज़ की ज़रूरत या चाह या चाहिए के सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग सामान्य व्यक्तिगत ज़रूरत, पर्सनल ज़रूरत, व्यक्तिगत ज़रूरत, साथ ही साथ पर्सनल रिक्वायर के लिए भी प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ रोज़मर्रा बातचीत में जो रोज़ की चीज़ें होती हैं, जो बातचीत होती हैं, उनमें जो है ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको आसानी से हम लोग समझेंगे कि नीड और रिक्वायर में डिफरेंट क्या है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ सामान्य और व्यक्तिगत ज़रूरत हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग नीड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर, आई नीड सम वाटर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुझे खाना चाहिए, या इस सेंटेंस को ये भी कह सकते हैं, मुझे खाना की आवश्यकता है, ठीक ना। आई नीड अ फूड, या मुझे खाना चाहिए, आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है, तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई या पढ़ना चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए, या तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए। यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी हार्ड, यू नीड टू स्टडी हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए। नीड और नीड्स, आई यू वी दे के साथ हम नीड का प्रयोग करेंगे और ही सी इट के साथ हम लोग नीड्स का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ बनेगा सब्जेक्ट नीड प्लस नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नीड प्लस नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक। हमें मदद की ज़रूरत है, वी नीड हेल्प, हमें मदद की ज़रूरत है, वी नीड हेल्प। अब देखेंगे रिक्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यक या आवश्यकता, इसका भी सेंस आवश्यक या आवश्यकता है। लेकिन देखिए उसमें व्यक्तिगत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है लाइफ में हम जो यूज करते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन रिक्वायर का यूज हम लोग नियम या काम के लिए प्रयोग करते हैं। नियम हो या कोई काम जरूरी हो, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर प्रयोग करेंगे। उसके साथ ही साथ ये ऑफिशियल वर्क जहाँ पे हो या ऑफिशियल ऑफिस हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। जहाँ ऑफिस वगैरह हो तो ख़ास तौर से वहाँ पे जो है ज़्यादा हम लोग ऑफिशियल वर्क या ऑफिस वगैरह में ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है ना। जैसे नियम या काम जरूरी है, ठीक ना, थोड़ा औपचारिक हो या ऑफिशियल के लिए भी यूज होता है। ओके, ऑफिशियल के लिए भी यूज होता है। और इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि रिक्वायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। इस नौकरी के लिए
अनुभव की आवश्यकता है। इस नौकरी के लिए अनुभव की आवश्यकता है, या इस सेंटेंस को इस तरह बोलते हैं, इस नौकरी के लिए अनुभव चाहिए। ओके, तो दिस जॉब रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह का कंटेंट वीडियो लाता रहता हूँ। ओके, अगला एक सेंटेंस आप देखिए। इस फॉर्म में आपका या आपके इस फॉर्म में आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, या इस फॉर्म में आपके हस्ताक्षर चाहिए। तो लिखेंगे हम द फॉर्म रिक्वायर्स योर सिग्नेचर। वीडियो पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह का कंटेंट और वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही देखें। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।